बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। एक छोटे से गांव में रहने वाला राजन, जो एक साधारण किसान परिवार का बेटा था, अपने जीवन से हताश बैठा था। उसे लगता था कि उसकी तकदीर में बस गरीबी और संघर्ष ही लिखा है। वह हमेशा सोचता कि अगर उसके पास संसाधन होते तो वह भी कुछ बड़ा कर सकता था, लेकिन उसकी सोच हमेशा नकारात्मकता से भरी होती थी। हम गरीब लोग हैं, हमसे कुछ बड़ा नहीं हो सकता। पर क्या सच में यह सच था? क्या तकदीर ही इंसान के जीवन को तय करती है या फिर इंसान की सोच और मेहनत? यह कहानी राजन की सोच के बदलाव और उसकी जिंदगी में आए क्रांतिकारी परिवर्तन की है। राजन का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर में दूसरों के कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करती थी। राजन का भी सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसने स्कूल छोड़ दिया और खेतों में पिता का हाथ बंटाने लगा। वह हमेशा सोचता, हम गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे, हमारी किस्मत ही खराब है। यही सोच उसे अंदर ही अंदर कमजोर बना रही थी। एक दिन उसके गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने गांव वालों को जीवन की सच्चाई समझाने के लिए एक छोटी सी सभा रखी। राजन भी वहां गया, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और उसकी गरीबी खत्म हो जाए। तभी वह सभा में शामिल हुआ। सभा में संत ने एक कहानी सुनाई। एक जंगल में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों एक ही तरह के पेड़ काटते थे, लेकिन एक लकड़हारा बहुत मेहनत करता और दूसरा बस अपनी किस्मत को कोसता रहता। मेहनती लकड़हारा धीरे धीरे तरक्की करता गया, जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह गया। इसके बाद संत ने कहा, इंसान की जिंदगी उसकी सोच के अनुसार बदलती है। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। अगर तुम सोचोगे कि तुम गरीब हो और कुछ नहीं कर सकते, तो तुम सच में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम अपने हालात बदल सकते हो और पूरी मेहनत से लगे रहो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। राजन को यह सुनकर बहुत गहराई से महसूस हुआ। उसने पहली बार सोचा, अगर मेरी सोच ही मेरी सबसे बड़ी समस्या है, तो क्यों ना इसे बदल कर देखूं। राजन ने नकारात्मक सोच को छोड़ने का फैसला किया। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ मौके की तलाश नहीं करेगा, बल्कि खुद मौके बनाएगा। उसके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उसने अपनी खुद की ताकत और मेहनत पर भरोसा किया। उसने इंटरनेट पर जानकारी जुटाई कि वह खेती में नई तकनीकें कैसे अपना सकता है। धीरे धीरे उसने अपने खेत में आधुनिक तरीके अपनाने शुरू किए। वह जैविक खेती के बारे में सीखने लगा और गांव के दूसरे किसानों को भी इसके बारे में बताया। पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन राजन ने हार नहीं मानी। ने खेती में नई तकनीकों को अपनाया और धीरे धीरे उसकी फसलें ज्यादा और अच्छी होने लगी। उसने अपने गांव में ही सब्जियों और अनाज का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक व्यवसायी भी बन गया था। उसकी तरक्की देखकर गांव के बाकी किसान भी उसके पास आए और उससे सीखने लगे। राजन की सोच और मेहनत ने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अब वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, उसकी तारीफ करने लगे। कुछ सालों में राजन ने अपनी खेती को एक बड़े बिजनेस में बदल दिया। उसने जैविक खेती की ब्रांडिंग की और अपनी उपज को शहरों में बेचना शुरू किया। आज राजन की कंपनी सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि शहरों तक अपनी पहचान बना चुकी थी। जो लड़का कभी सोचता था कि वह गरीब है और कुछ नहीं कर सकता, वही अब अपने गांव के कई लोगों को रोजगार दे रहा था। राजन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा बदलाव हमारी सोच से आता है। अगर हम खुद को कमजोर मानेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर हम यह मान लें कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।